बच्चों नमस्ते। अब आप पढ़ेंगे हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अभी तक आपने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण आप लोगों ने देख लिया था। अब देखते हैं हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों और संविधान क्या करता है। इस बात को दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की चिंता थी। उन्हें लग रहा था कि गोरे लोगों को कि बेकर संविधान बन गया और हमें हटा दिया यहाँ से तो फिर क्या होगा। तो वो लोग चाहते थे कि कुछ अलग हो। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की ज़मीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उसे मानने की बाध्यता रहे। यानी जो भी आपके बातें हो रही हैं, जो आपका समझौते हो रहे हैं, वो सब लिख लिया जाए। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, यानी राजा कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं। पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि ये नियम जो संविधान के रूप में लिखित रूप में हैं, ये ऐसे होंगे कि ये सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इसी को संविधान कहा जाएगा। संविधान रचना दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है कि खाली दक्षिण अफ्रीका ने ही संविधान बनाया हुआ, ऐसा नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हों, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों का फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। और यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। यानी कि चाहे आपका एक छोटा सा क्लब हो या फिर एक कोई सहकारी संगठन हो या राजनीतिक दल, एक संविधान सबका होता है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान क्या है? संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है। कई बार आपका प्रश्न आता है कि संविधान क्या है, तो उसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं इसको कि संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों यानी जिन्हें नागरिक कहा जाता है, हम सब नागरिक हैं, आप सब लोग के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें से प्रमुख हैं। पहला क्या काम करता है संविधान? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। नंबर 1 काम तो ये करता है। नंबर 2 क्या करता है संविधान? दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किस फैसले लेने का अधिकार होगा,
कौन लेगा इनके फैसले सरकार का, तो ये भी इसमें लिखित में लिखा हुआ है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, ये नहीं बताता है कि सरकार कहाँ तक, ये नहीं कि निरंकुश हो जाए सरकार, ऐसा नहीं, उसकी सीमा बताता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देश हों, यह जरूरी नहीं है। अब संविधान तो हर देश में है, अब सब देश लोकतांत्रिक देश हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई देश राजतांत्रिक होते हैं, कई देश निरंकुश तंत्र वाले होते हैं, कई देश लोकतांत्रिक होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ संविधान है वहाँ पर लोकतंत्र ही हो, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। ये अलग बात है कि जहाँ पर लोकतांत्रिक देश होंगे वहाँ पर संविधान ज़रूर होता है और होना भी चाहिए। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। अमेरिकी लोगों ने भी ब्रिटेन से जब आज़ाद हुए वो लोग, तो उन्होंने भी संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। अब फ्रांस में भी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, आप लोगों ने पढ़ा था, अभी इतिहास में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें भी लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी गई थी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। ये बात समझ में आई। अमेरिका में भी संविधान बना, फ्रांस में भी संविधान बना, और तब से सभी ने लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए एक इधर भारतीय संविधान का निर्माण। अब आप लोग देखेंगे कि भारत के लिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत का संविधान कब बना, भारत का संविधान कैसे बना, ये आप लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।